हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लासेस। सो आप सभी का बहुत स्वागत है। आई एम सलोनी, योर इंग्लिश टीचर। आई होप यू ऑल फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। एंड पिछले डे 1 एंड डे 2 की वीडियोस मैंने अपलोड की थी। आई होप कि आप सभी ने देखी होगी। इफ़ यू डोंट सी, प्लीज़ सी इट, बिकॉज मैंने उससे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया था। इंग्लिश ग्रामर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं डे बाई डे कवर अप करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप करूँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। सो आज का हमारा टॉपिक हम ग्रीटिंग्स को पकड़ेंगे, राइट। डेफिनेशन देखो, ग्रीटिंग इज़ अ वे ऑफ सेइंग हेलो और शोइंग काइंडनेस व्हेन वी मीट और टॉक टू समवन, राइट। जब हम किसी से हेलो हाय करते हैं, किसी से हम किसी भी चीज़ को कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो फर्स्टली हम तो कुछ कहेंगे। जैसे किसी को बोलना हो तो पहले हम गुड मॉर्निंग, राइट, बोलेंगे, तभी हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, राइट। या हाय हेलो तो समथिंग आई विल से, यू विल से, राइट, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। सो दिस इज ग्रीटिंग. So this greeting is nothing else but the greeting is a way of saying hello or showing kindness when we meet or talk to someone, right? There are some slides in which I have written that greetings are of two types, right? First, formal greeting. See, formal greeting is a polite and respectful way of addressing someone, usually used in professional, academic or official situation. इस चीज़ को नहीं देखो, पहले ये देखो कि फॉर्मल वर्ड क्या है। लेटर लिखा होगा आप लोगों ने, अच्छा वो भी नहीं लिखा, तो ये देखो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टू वर्ड्स हैं। एंड फॉर्मल इज़ यूज फॉर एनी प्रोफेशनल सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इन स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, वर्क्स, जॉब्स, राइट। किसी भी ऑफिशियल सिचुएशन है, ऑफिशियल प्लेस है, वहाँ पे तुम फॉर्मल रहोगे, फॉर्मेलिटी करोगे किसी चीज़ के लिए। लेकिन अगर फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, ये सब जगह पे रहोगे, इन सभी जगहों के साथ रहोगे, तो यहाँ पे तुम इनफॉर्मल रहोगे। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं किसी चीज़ की, हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, नॉट, या यू आर बी इनफॉर्मल वे। सो यही है फॉर्मल ग्रीटिंग में। Formal greeting is a polite and respectful way of addressing someone, usually used in professional, academic और official situation. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस ग्रीटिंग का हम यूज़ कहाँ करेंगे, किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में, कोई एकेडमी है या फिर कोई ऑफिशियल वर्क हम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम फॉर्मल ग्रीटिंग करेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो पहले हम जाके टीचर को, जैसे हम स्कूल जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ स्कूल, या स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। या फिर किसी भी जॉब ऑफिस में जाते हैं तो भी यही बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ फॉर्मल ग्रीटिंग। एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग में स्लाइड में देखो तो इसकी डेफिनेशन होगी, an informal greeting is a casual and friendly way of addressing someone. It is commonly used with friends, classmates, family members, or people of the same age group, right? इनफॉर्मल ग्रीटिंग तुम सिंपली समझो कि जहाँ पे तुम इनफॉर्मल वे में रह रहे हो, वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हो, यू आर वेरी सिंपल वे, यू आर वेरी ओपनली वे, राइट, यू आर नॉट डूइंग एनी फॉर्मेलिटी। सो इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आप फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, फैमिली मेम्बर्स, ऐसी सिचुएशन में आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग का यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी फ्रेंड्स को बोलना है, कोई जा रहा है, तो आप उसे बोलोगे हाय, हाउ इज़ इट गोइंग, राइट, हाय हेलो, इसी सब का यूज़ करोगे वर्ड्स का, ना कि बोलो कि गुड मॉर्निंग। ये सब थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप्स होगी, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी इनफॉर्मल, राइट।
टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग यही मैंने बताया कि दे आर टू टाइप्स, फर्स्ट इनफॉर्मल, फॉर्मल, राइट, देज आर टू टाइप्स. मेक द नोट्स एंड डू रिविजन. ओके, सो वर्कशीट में आओ. फाइंड आउट टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, राइट. टाइप्स बताना है कि ग्रीटिंग किस टाइप की है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. फर्स्ट में देखो, इट्स नाइस टू सी यू अगेन. वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस चीज़ को हम भूलते जाएंगे. अगर उस चीज़ को याद रखना है तो प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू इट. इट इज़ नाइस टू सी यू अगेन, राइट. तो ये एक फॉर्मल है, फॉर्मल ग्रीटिंग है. सेकेंड में आओ, हाउ आर यू डूइंग. कमेंट में बताओ कि इसका क्या होगा. फर्स्ट, हाउ आर यू डूइंग, राइट. तो ये इनफॉर्मल है, हम किसी टीचर को तो नहीं बोलेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल हम किसी टीचर को तो नहीं बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, राइट. ये इनफॉर्मल है. हम किसी भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, अनदर पर्सन को जो हमारे क्लोज हो उन्हें बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड बाय. Saying goodbye is a way of ending a conversation or leaving someone politely, right? Goodbye, we all know that it is ending conversation. जब हम conversation को end करते हैं तो हाय बाय बोलते हैं, ना कि हेलो बोलते हैं. हेलो में हम किस पार्ट में आया, वो ग्रीटिंग के पार्ट में आया. एंड गुड बाय के पार्ट में क्या आएगा, लास्ट, एंड द कॉन्वर्सेशन, किसी भी कॉन्वर्सेशन की एंडिंग में यूज़ होने वाला, राइट. Saying goodbye is a way of ending a conversation or leaving someone politely. It shows respect, care, and sometimes warmth before parting. Just like greeting start communication, goodbye close it in positive way. जैसे हम किसी से अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में हम ग्रीटिंग्स यूज़ करेंगे. एंड इफ़ वी एंड द कॉन्वर्सेशन वी विल यूज़ गुड बाय. टाइप्स ऑफ गुड बाय, देखो जैसे ग्रीटिंग में था दो टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जस्ट लाइक इज दिस, फॉर्मल गुड बाय एंड इनफॉर्मल गुड बाय. सो फॉर्मल गुड बाय यूज इन प्रोफेशनल और रेस्पेक्टफुल सिचुएशन, राइट. एग्जाम्पल, हैव अ नाइस डे, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, राइट. अगर हम किसी प्रोफेशनल में हैं, किसी ऑफिशियल सिचुएशन में हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और तो हम वहाँ रिस्पेक्टफुल वे से पोलाइटली हम उस कॉन्वर्सेशन की एंडिंग करेंगे, हम गुड बाय बोलेंगे. गुड बाय कैसे बोलेंगे, हैव अ नाइस डे, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन. लेकिन अगर हम इनफॉर्मल वे में है, तो अगर मेरे सामने कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, तो थोड़ी ना हम वहाँ पे फॉर्मेलिटी वे में निभाएंगे. यस, तो इनफॉर्मल गुड बाय इज यूज विथ फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज पीपल, राइट. क्लोज पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ हम इनफॉर्मल गुड बाय यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक केयर, कैच यू सून, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सी यू सून, ये क्या है, इनफॉर्मल है. हम किसी भी फ्रेंड्स को बोलते हैं सी यू सून, ठीक है. टेक केयर बोलते हैं. यहाँ पे देख लो, पहला चीज़ मैं बता दूँ कि टेक केयर यहाँ पे फॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे टेक केयर इनफॉर्मल है, राइट. तो इस चीज़ को समझो कि टेक केयर हम दोनों सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. इनफॉर्मल में भी यूज़ करेंगे, फॉर्मल में भी यूज़ करेंगे, बट द सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन द सेंटेंस. सेंटेंस हम किस सिचुएशन में ले जा रहा है, वो इनफॉर्मल वे में ले जा रहा है कि फॉर्मल वे में ले जा रहा है, राइट. उस सिचुएशन को देखते हुए हम टेक केयर का यूज़ करेंगे. टेक केयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड कि हम इसी चीज़ में यूज़ करेंगे, राइट. ऐसा नहीं है, उसे हम दोनों चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. गुड बाय एवरीवन, ये फॉर्मल वे है. यहाँ पे कुछ है, इससे लिख लो और याद कर लो. मेकिंग अपोलोगाइजेस, अपोलोगाइजेस का मतलब माफ़ी मांगना, राइट. अपोलोगाइजेस का मतलब माफ़ी मांगना, किसी से क्षमा मांगना, सेइंग सॉरी, कोई गलती हो गई, राइट. मेकिंग
Apology means saying sorry when you have made a mistake, hurt someone or caused inconvenience. For example, देखो, sorry, it was my mistake, right? थैंक यू, थैंक यू का मैंने बताया नहीं, थैंक यू भी का भी यूज़ करते हैं. थैंक यू इज़ अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज टू शो ग्रेटिट्यूड, appreciation or acknowledgement to someone for their help, kindness, service or gift, right? थैंक यू एक पोलाइट एक्सप्रेशन है. थैंक यू तो सभी जानते होंगे, नॉर्मली छोटे छोटे बिगनर्स भी जानते हैं कि व्हाट इज़ थैंक यू. एंड व्हेन वी से थैंक यू, राइट, कोई भी किसी को गिफ्ट मिला बर्थडे में तो थैंक यू बोलते हैं. हैप्पी बर्थडे उन्हें बोला गया तो थैंक यू बोलते हैं, राइट. ये सब चीज़ें जगहों पे हम थैंक यू का यूज़ करते हैं. थैंक यू कहाँ यूज़ किया जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो वी ऑल नो वेयर इट इज़ यूज्ड. यस, लास्ट लाइन्स को पढ़ो. सेइंग थैंक यू मेक्स द अदर पर्सन फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट. अगर हम थैंक यू का किसी वर्ड के लिए, किसी सेंटेंस के लिए, किसी लोग के लिए किसी को बोल रहे हैं थैंक यू, तो हम उसकी तरफ अपनी रिस्पेक्ट को दिखा रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट, राइट, वैल्यूड है. वो पर्सन फील करेगा कि वो वैल्यूएबल है. इट इज़ यूज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन. इसे भी हम फॉर्मल में या इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. वो सेंटेंस पे है कि सेंटेंस किस सिचुएशन में किस वे में जा रहा है, राइट. थैंक यू के भी दो टाइप्स हैं, भूलना मत. गुड बाय, ग्रीटिंग्स, थैंक यू, ये सब के दो टाइप्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, राइट. फर्स्ट देखो, फॉर्मल थैंक यू यूज्ड इन प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल सिचुएशन. एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल गाइडेंस. अगर हम किसी टीचर को फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, राइट, फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया, तो हम वहाँ पे उनको अच्छे से अप्रिसिएशन देंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे. तो क्या कहेंगे उनको? थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल गाइडेंस, राइट. ये सब प्रोफेशनल जगहों पर यूज़ किया जा सकता है, ऑफिशियल सिचुएशन में. एंड इनफॉर्मल थैंक यू यूज्ड विद फ्रेंड्स, फैमिली और क्लोज वंस इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन. अगर हम नॉर्मली किसी से कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी क्लोज पर्सन से, तो हम बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, दैट वाज ऑसम. इन सारे वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे. ये हम मेरे सेंटेंसेस है जिसको हमने फॉर्मल इनफॉर्मल में फाइंड आउट किया है. And this is worksheet. You have to do, this is assignment and you have to do, and you should do because it is important to do. फॉर्मेट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? ग्रीटिंग्स मैंने पढ़ाया. ग्रीटिंग्स का यूज़ कहाँ करते हैं? पढ़ाया. स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन. ग्रीटिंग्स हमेशा स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन वर्ड होता है. एंड गुड बाय इज़ द एंडिंग द कॉन्वर्सेशन. वो चाहे इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है. ग्रीटिंग्स, फर्स्ट हमें ग्रीटिंग्स बोलना है. ये एक इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन शीट है, आपको इसमें बोलना है या फिर आप नोट्स पे लिख सकते हो, बना सकते हो. सेल्फ इंट्रोडक्शन है. ग्रीटिंग्स जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैं ये सारी चीज़ों को बोल रही हूँ. लिसन इट. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलोनी. माय हॉबीज इज़ स्टडी. आई एम स्टडिंग इन कॉलेज क्लास. आप जो भी हो, या फिर अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आई एम वर्किंग एज हाउस वाइफ, एज टीचर, या यू विल यूज इट. एंड लास्ट में एंडिंग कहोगे थैंक यू, हैव अ नाइस डे, या दैट्स ऑल अबाउट मी, गुड बाय. इन सारे वर्ड्स का आप यूज़ करोगे. सो थैंक यू. आज की क्लास यहीं तक थी. मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया. रिवाइज इट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ.